लोग हेक्सागनल प्रिज्म, ठीक है। तो देखिए पहले समझ लेते हैं प्रिज्म क्या होता है और हेक्सागन कैसे है। देखिए हेक्सागन कहने का मतलब इसका जो फेस होगा, ये देखिए ये आपका हेक्सागन प्रिज्म है। क्लियर, इधर से आपको दिख रहा होगा, आपको ध्यान से, ये क्या है आपका हेक्सागन प्रिज्म। तो देखिए अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो देखो इसको दो तरीका होता है फ्रंट व्यू देखने का। ध्यान से देखिए, अगर आप इस साइड से देखोगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहा हूँ। अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको एक फेस ये दिखा, एक फेस ये दिखा, एक फेस ये दिखा, तीन फेस दिखा। क्लियर हुआ? कितना फेस? तीन फेस दिखा। अब मान लीजिए अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको केवल और केवल दो ही फेस दिखेगा, केवल एक ये फेस दिखा और ये दो फेस दिखा। जैसे कि आपको समझाता हूँ और अच्छे से देखिए, ये है आपका, मान लीजिए क्या बन गया, प्रिज्म बन गया, ठीक। अब प्रिज्म के जो साइड का एंगल होता है वो कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। क्लियर, ये मान लो प्रिज्म है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, ये है आपका प्रिज्म, इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। क्लियर, इनके जो साइड का एंगल कितना है? 120। अब मान के चलिए इसका हमें फ्रंट व्यू देखना है। अगर फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। क्लियर हुआ? अब जब इसी को साइड से देखोगे तो आपको ये फेस दिखेगा प्लस ये फेस दिखेगा। क्लियर हुआ ना? अगर आप फ्रंट से देखोगे तो एक फेस, दो फेस, ये तीन फेस, ये और ये दिखेगा, ठीक। अब साइड से देखोगे तो एक फेस ये और एक फेस ये दिखा साइड से। अब मान के चलिए कि ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा क्या है? फ्रंट। तो फ्रंट से दो फेस, यही चीज़ समझा रहा था कि देखिए दो तरीका, या तो फ्रंट से देखोगे तो एक दो तीन, ठीक है ना, और साइड से दो, साइड से दो, या फिर इधर से देखोगे फ्रंट से दो तो साइड से कितना? तीन। बस इतना ही समझना है, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए ये भी चीज़ है कि ये जो आपका लाइन, ये जितने भी इसमें साइड्स हैं वो आइसोमेट्रिक लाइन तो है नहीं। इसको पहले फिर से वही काम जो सर्कल के लिए कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि इनको भी फिर से बॉक्स के अंदर बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना, उनका नेमिंग करना पड़ेगा ABCD, ठीक है, फिर उसको हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात ना? तो देखिए पहले क्या करें, हम हेक्सागन बनाते हैं। तो देखो पहले इसका टॉप व्यू दिखाएंगे और फ्रंट व्यू, पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना के दिखाते हैं। चलिए ऑर्थोग्राफिक में ये देखो फ्रंट व्यू अगर देखोगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो पहले एक फेस, एक लाइन, दो लाइन और ये, यानी कि कुछ ऐसा पहले दिखा, और इनके में एक वो लाइन ये दिखा, एक लाइन ये दिखा। देखिए ये आपका बीच वाला पोर्शन जो कि पूरा साइड दिख रहा है, साइड मान लो कितना दिया हुआ है, हेक्सागन प्रिज्म ऑफ साइड 30 mm, मान लीजिए ये 30 mm, और ये वाला पार्ट दिख जाएगा आपको साइड से, ये, ठीक। अब मान लीजिए फ्रंट व्यू बन गया। अब इसको नीचे क्या बनेगा? टॉप व्यू, ठीक है ना, क्या बन गया? टॉप व्यू, ठीक। तो अब देखो जब आप टॉप व्यू बनाओगे तो कैसा दिखेगा? पहले यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है ना, ये जो फेस दिखेगा टॉप से, तो मतलब यही चीज़ दिखने वाला है, ये कुछ ऐसा। क्लियर है ना, ये दिखने वाला है। तो एक दो तरीका होता है हेक्सागन बनाने का, ये बना लो, फिर 120 डिग्री जाओ, 120 डिग्री जाओ, इधर से भी 120, ये मिलते जाएगा, ये आपका प्रिज्म बन जाएगा, मतलब कि इसका टॉप भी मिल जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो कि एक सर्कल बना लो पहले, ठीक है ना, जितना आपको सर्कल बन गया ये। अब देखिए सर्कल को क्या कर लेते हैं, ये इस तरीके से मिल रहा है, सेम यही रेडियस पे इधर कट कर देंगे। तो चलिए यहाँ कट किए, ये पॉइंट मिल गया, इसको सेम यहाँ कट किए, ये पॉइंट, यहाँ से कट करोगे ये पॉइंट मिल जाएगा। देखिए एक पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ कट किए, ये पॉइंट मिल गया। सेम इसी तरीके से कट करते जाओगे तो आपको अलग अलग पॉइंट मिलते जाएगा, ठीक है ना। इनको सबको फिर से क्या कर देना है, आपस में मिला देना है, तो क्या मिल जाएगा आपको? एक हेक्सागन मिल जाएगा। देखिए ये क्या मिल गया आपको? हेक्सागन, ठीक है ना। लेकिन अभी इसके लिए इतना मेहनत नहीं करना है, सिंपल क्या करो कि हेक्सागन बनाना है, ठीक है ना। साइड्स पता है आपको कितने डिग्री पे आओ, यहाँ से 120 डिग्री, यहाँ से भी 120 डिग्री, इधर भी 120, ठीक है ना। यहाँ से ये मिल गया पॉइंट, कहाँ तक जा रहा है, लगभग अप्रोक्सीमेटली आओ, यहाँ तक आ गया, ठीक। यहाँ से 120, ये फिर मिल गया, ये मिल गया आपको हेक्सागन। क्लियर है ना? यही आपका क्या है? टॉप व्यू है, ये आपका क्या है? फ्रंट व्यू है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये कौन सा व्यू मिल गया? ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक व्यू मिल गया। अब मान लीजिए इसका क्या बनाना है?
आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। क्लियर, तो फिर से वही काम करना होगा। पहले इस हेक्सागन को एग्जैक्टली देखिए, अब बना के दिखाते हैं आपको हेक्सागन इस तरीके से ऑर्थोग्राफिक। चलिए पहले हेक्सागन हम लोग बनाते हैं। साइड कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए, कितना दिया हुआ है। अ हेक्सागन प्रिज्म ऑफ बेस साइड 30 mm एंड इस एक्सिस लेंथ 60 mm रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स बेस विथ अ साइड ऑफ बेस पैरेलल टू VP। ठीक है ना, देखिए ध्यान से क्या बोला है कि 30 mm का उसका एक बेस है। ठीक, जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया है, 60 दिया है। रेस्ट कर रहा है HP पे, यानी कि जो आपका ये जो XZ प्लेन है इसी के ऊपर ऐसे रखा हुआ है ये। ठीक है ना, ये ऐसे रखा हुआ है। क्लियर, रेस्ट कर रहा है। और क्या बोल रहा है, विथ अ साइड ऑफ बेस पैरेलल टू VP। जो इसका साइड है, ये देखो, ये इसका साइड है, ये VP के पैरेलल है और रखा किस पे है, HP पे, XZ पे रखा हुआ है। और पैरेलल किसके है, VP के। ये जो साइड वाला किसके है, VP के पैरेलल है और ये रखा हुआ है HP पे। ठीक, बस इतना ही है। चलो तो पहले अब बना लेते हैं हम हेक्सागन। अब देखिए डायरेक्ट आप नहीं बना सकते हो, हेक्सागन को डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए पहले साइड हम बना लेते हैं एक, कितने का, 30 का। ठीक, चलिए तो यहाँ रखो इसको, हम यहाँ से साइड ले लिए 30। ठीक, यहाँ से कितना डिग्री, 120 डिग्री ये उठाना है, इस पे रखना है। ठीक, यहाँ रखे, कितना डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ रखे, कितना है, 120 डिग्री। क्लियर, यहाँ पे भी रख लो, कितना डिग्री, 120 डिग्री। ये मिल गया आपको 120 डिग्री। यहाँ पे कितना जाना है आपको, बेस कितना है, 30। ठीक है ना, बेस साइड कितना है, 30। ठीक, तो यहाँ से हम गए 30। दोनों साइड ये मिल गया आपको, इस पे 30, इस पे भी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, सब साइड 30 चल रहा है अपना, 30, ये भी 30। ठीक है ना, 120 डिग्री पे जा रहे हैं। अब यहाँ से भी कितना, 120 डिग्री दोनों साइड। ठीक, चलिए 120 डिग्री इस पे रखिए ऐसे। ठीक, कितना गया, 120। चलिए यहाँ भी ले लो, सिंपल उसी तरीके से। ये सब इजी तरीका है सबसे। प्रोटेक्टर रखिएगा एकदम इजी से। यहाँ चला गया, इधर से भी मेजर कर लेते हैं अपना, कितना डिग्री, 120 डिग्री। इस पे रखे, कितना, 120। कौन सा पॉइंट है अपना, एक बार ध्यान दे देख ले। हाँ, ठीक, ये अभी क्या कर दो, इसको ले दो। देखिए बन गया आपका, क्या बन गया आपका, हेक्सागन कंप्लीट हो गया। और कितना साइड है, 30 mm। चलो इसको मिटा देता हूँ, यह जान समझ लेना कितने पे है, 30 mm। इसको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स के अंदर फिट करना होगा। तो चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं, ये यहाँ पे बन जाए एक बॉक्स। इसको कर दो यहाँ पे फिट, क्योंकि जो हेक्सागन का लाइन है वो तो आइसोमेट्रिक लाइन है नहीं, तो इसको पॉइंट के थ्रू ही हमें बनाना पड़ेगा। ये बन गया, बॉक्स में फिट हो गया। चलो अब नेमिंग देखो, इसका ध्यान से करना है और एग्जैक्टली मेजर कर कर के पॉइंट लेना होता है इसमें। ठीक, इसको पहले तो A, B, ये C और ये D। अब अंदर वाला पॉइंट दे दो इसको, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है ना, अब हम इसको आराम से यहाँ पे फिट कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो सेम वही चीज़। चलिए पहले एक्सिस लेंथ ले लो, एक्सिस बना लेते हैं। ठीक, एक्सिस बन गया, दोनों साइड कितना, 30 डिग्री। यहाँ पॉइंट रख दिए प्रोटेक्टर को, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से भी 30 डिग्री। ठीक है, एक्सिस बना ले।
हो गया, ठीक। अब देखिए जो ए है एग्जैक्टली यहाँ पे, बी इधर, सी यहाँ, डी यहाँ, ठीक है ना। तो पहले ए बी सी डी कर लेते हैं। ए है आपका, ये आपका, यहाँ से हम रख दिए ए, ये हो गया बी तक का डिस्टेंस, ए बी, ठीक है। इधर भी ले लो, ए बी, ये हो गया डी, ठीक है ना, हो गया। सेम उधर से कट करके वहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ से इसको मेजर करते हैं, हो गया। इधर कट करो, यहाँ रखो, कट करो, मिला दो, ए बी सी डी हो गया। ये पॉइंट मिल गया हमें, पॉइंट सी। सेम मेथड जैसे कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि अब इनके बीच में पॉइंट को लोकेट करना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए पहले इसको यहाँ से कंपास रखना है, A21 मेजर करना है, ठीक है ना, इतना है। यहाँ रखे, इसको यहाँ पे ऐसे कट कर देना है। A2 1 to 2 मेजर करना है, ये हो गया 1 to 2, ये यहाँ पे ऐसे कट कर देना है। पॉइंट दे दो, ये 1 है, ये 2 है। क्लियर, कुछ नहीं करना है, बस कंपास से मेजर कर रहा हूँ। देखिए B से 3 का डिस्टेंस, B से 3 का डिस्टेंस, B से 3 का डिस्टेंस ये है, यहाँ पे मिल गया हमें 3, ठीक, 3 मिल गया। अब क्या है, B से 3, ये C से 3 भी एग्जैक्टली वही आ रहा है क्या, ये जितना था ये भी उतना ही है, ठीक है, थोड़ा सा है। तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका, मेजर करके सेम एग्जैक्टली लिखना है। अब देखिए C से 4, C से 4 यहाँ मिल जाएगा, ठीक। D2 5, ये है D2 5, ये सब पॉइंट मिल गया। अब D2 6 भी है, A2 6 यहाँ से D2 6 या A2 6 लिए हैं अभी, ठीक। तो ये पॉइंट आपको मिल गया, ठीक। सबको मिला दो, क्या है 3, यहाँ 4, ये 5, ये मिला है आपको 6, 1 2 3 4 5 6 सब मिल गया पॉइंट। अब क्या करना है, सबको मिला दो पॉइंट को। चलो डार्क से मिलाते हैं इसको। आप अगर पेंसिल से करोगे तो बहुत जल्दी होगा ये सब, मेरा बोर्ड है इसलिए टाइम टेकिंग। सबको क्या कर देना है। अब देखो एक चीज़, अगर हेक्सागन का आइसोमेट्रिक व्यू पूछा है, केवल किसका पूछे, हेक्सागन का आइसोमेट्रिक व्यू, तो यही है जो बन रहा है अभी, वही है। जैसे सर्कल का बनाए थे ना आइसोमेट्रिक व्यू, तो हेक्सागन का आइसोमेट्रिक व्यू यही है, ठीक है ना। अब साइड कुछ भी दे सकता है। देखिए अगर हेक्सागन का आइसोमेट्रिक व्यू पूछे, ये साइड कुछ भी दे सकता है, 30 40 50 कुछ भी, तो उस साइड से 120 डिग्री पे हेक्सागन बना लोगे। और सेम ये क्या हो गया, हेक्सागन का आइसोमेट्रिक व्यू। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि आप एक्सिस लेंथ लेके इसको पूरा सॉलिड बनाओ, प्रिज्म बनाओ, यही बोल रहा है ना, क्या बनाओ, प्रिज्म। तो कितना दिया हुआ है, देखिए बेस साइड 30 mm एंड एक्सिस लेंथ 60 mm, तो इस चारों कॉर्नर से ऊपर कितना चले जाएंगे, 60, सेम जैसे अभी सिलेंडर बनाए थे, ठीक। तो चले जाओ एकदम 60 ABCD से। चलिए तो A से गए यहाँ से 60, यहाँ से ये रहा सीधा एकदम 60। अब देखो, अब जो A होगा ना वो एग्जैक्टली ऊपर नहीं आएगा C के, क्योंकि अभी ये बन गया है प्रिज्म, ठीक। यहाँ से ऊपर गया, प्रिज्म कहने का मतलब ये बन गया है हेक्सागन, ठीक है ना। हेक्सागन में क्योंकि वो होता नहीं है बिल्कुल, क्या नहीं होता है, जो साइड्स होते हैं वो तो दो सब साइड से बराबर नहीं होंगे, इसलिए ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब इसको मिला लो। पहले अगर यही स्क्वायर रहता
तो सब क्या रहता है, ए के ऊपर एग्जैक्टली सी आता है। लेकिन अभी जो हेक्सागन को आप किसी बॉक्स में बंद करोगे तो वो आपको स्क्वायर ना मिलके क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइड तो पैरेलल होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। ये चलो बन गया। सेम उसी तरीके से 1 2 यहाँ पे भी लोकेट कर दें। इसको मान लीजिए ए डैश मिला, ये बी डैश, सी डैश और ये डी डैश, ठीक है ना, ए बी सी डी मिल गया। सेम एग्जैक्टली जैसे वहाँ पे पॉइंट मेजर किए हैं, सेम मेजर करते हुए वहाँ पे भी पॉइंट दे दो, A2 1, ठीक, यहाँ मिल गया। ये आपको ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहीं से देखो आपको करना है, यहाँ से मेजर करना है, ठीक है। मैं इधर ऐसे ही रेंडम यहीं पे दिख रहा है हमको तो यहीं से कर ले रहा हूँ, ठीक। A2 6, ठीक, यहाँ से D2 5, क्योंकि आप पहले ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हो तब ना बनाते हो आइसोमेट्रिक व्यू। 5 to 4, ये मिल गया, सब पॉइंट मिल गया। चलो नेमिंग कर लो। ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक। सबको मिला देते हैं डार्क से। बहुत इजी मेथड है ये, एक बार जो सीख लिया उसका कुछ भी आ जाए वो बना लेंगे। ठीक, देखिए सेम एग्जैक्टली एक और ऊपर बन गया, ठीक। अब जो जिससे मिल रहा है 1 1 से 2 2 से 3 3 से सबको एग्जैक्टली उसी तरीके से मिला देंगे, ठीक। चलो 1, ये कौन है, 5 5 है तो 5 किससे मिल गया, 5 से, ठीक। 6 6 से मिला दो, 4 4 से मिल गया, ठीक। 1 1 से मिल गया, 3 को 3 से मिला दो और 2 2 से मिल गया, ठीक। तो देखिए ये बन चुका आपका आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ किसका, प्रिज्म का। दिख रहा है ना आपको, ये जो डार्क वाला चीज़ दिख रहा है आपको, यही चीज़ है आपका प्रिज्म, क्लियर। तो ये होता है, ये क्या बन गया, हेक्सागन, हेक्सागन प्रिज्म। तो अभी आपको देखने से क्या लगा कि अगर आप केवल एक सर्कल का प्रोजेक्शन सीख लेते हो, सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू, तो आपको लगभग वही चीज़ है, लगभग वही चीज़ है, ठीक है ना। जैसे प्रिज्म में भी देखो उसी तरीके से बॉक्स के अंदर फिट करके बनाते हैं। अगर यही मान लो पेंटागन होता तो पेंटागन कितने डिग्री पे, ये कितने डिग्री पे चले, 120 डिग्री पे, ठीक है ना। अगर यही पेंटागन यहाँ बनाते तो वो कितने डिग्री पे, 108 यानी 108 पे यहाँ से जाते, ये मान लीजिए बेस दिया रहता, यहाँ से 108 डिग्री पे जाते, ठीक है ना। इधर से 108 डिग्री पे जाते, एक और लाइन मिल जाता, ठीक। यहाँ से इस तरीके से क्या करते, दोनों को मिला देते, तो ये बन गया आपका पेंटागन, क्लियर। फिर उसको क्या करते, एक बॉक्स के अंदर फिट करते, इसका मान लो पेंटागन प्रिज्म बन जाता, या फिर पेंटागन का आइसोमेट्रिक व्यू बन जाता, क्लियर है ना। बिल्कुल सब वही है, ठीक है ना। कोन अगर बना लिए, कोन बनाए थे ना अभी, अब मान लो क्या ही पिरामिड बनाना है, रेक्टेंगुलर पिरामिड बनाना है, तो रेक्टेंगल बनाना, बॉक्स के अंदर फिट करना। अब रेक्टेंगल तो ऑलरेडी रेक्टेंगल, उसको तो जरूरत नहीं है, उसका आइसोमेट्रिक व्यू लो, एक्सिस लेंथ लो, मिला दो दोनों को साइड को, ठीक है ना। इस तरीके से ABCD सबके पैरेलल, इससे मान लीजिए ये एक्सिस रहता A to B, ये इस तरीके से बनता रेक्टेंगल पिरामिड, ठीक है ना। ये 30 30 डिग्री मान लीजिए 30 रहता, सब साइड 30 रहता, तो A to B
टू सी टू डी, ठीक है ना, 30 30 30 30, ये 30 डिग्री पे बात कर रहे हैं और इसका 30 mm मान लो साइड दिया हुआ है, इस तरीके से बन जाता। इसका सेंटर मिल जाता, मान लीजिए हाइट दिया रहता कुछ, तो हाइट पे जाते और यहाँ से ऐसे मिला देते, तो ये पिरामिड बन जाता। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से सेम अगर आप सर्कल जानते हो तो उस तरीके से सर्कल का प्रोजेक्शन करने आ गया तो सेम लगभग उसी तरीके से सब होता है, ठीक है ना। अब हो जाएगा ये, क्लियर है ना। अब मान लो फ्रस्ट्रम भी बनाना होता है तो फ्रस्ट्रम में क्या होता है, ये एक यहाँ पे ऐसे रहता, एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल बनता ऊपर हाइट जाके और इसको ऐसे मिला देते, तो ये क्या बन जाता, फ्रस्ट्रम बन जाता। अगर कहोगे तो इसका बना के भी दिखा देंगे वहाँ पे, समझ गए ना। तो ये पूरा आपका समरी हम कर दिए, ठीक है ना। हेक्सागन सिखा दिए, पेंटागन सिखा दिए, पिरामिड अगर कैसा भी होगा तो बना लोगे, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर कैसा भी पिरामिड आराम से उसको अगर होगा तो कर लेंगे, ठीक है। और अगर यही फ्रस्ट्रम दिया है तो फ्रस्ट्रम में क्या होगा, नीचे बड़ा होगा ऊपर छोटा होगा, तो इसको हाइट को जो ये लेंथ लिए हो उसका लेंथ या कम करके सेंटर में एक और सर्कल, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, दोनों को मिला देंगे, फ्रस्ट्रम बन जाएगा। कहेंगे तो ये भी बना के दिखा देंगे, लेकिन अगर आप इतना सीख लिए तो आप एग्जैक्टली बनाना सब कुछ सीख लोगे, ठीक है ना। तो ये हुआ हेक्सागन प्रिज्म, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना से ज़्यादा क्वेश्चन हो वो आप कर लीजिए, ठीक है। अगर कहेंगे और क्वेश्चन इसके लिए आइसोमेट्रिक के लिए तो भी करवा दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू।